दिव्यांग विभाग यानी मंत्रालय का गठन होगा और साथ ही साथ दिव्यांग के लिए आयोग का भी गठन कराया जाएगा। काम करेंगे, ये तेजस्वी का वादा है, तेजस्वी का गारंटी है। हमने जो कहा वो किया और जो कह रहे हैं वो जरूर करेगा। तो हम भले उम्र कम है, कच्ची है उम्र मेरी, लेकिन मेरी जुबान पक्की है। समझे कि उनको लगा कि अब जाने वाले हैं, तेजस्वी आने वाला है, तो टेंशन में पेंशन 1100 रुपया घोषणा कर दिया। लालू जी ने हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। गरीबों को जो खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, लालू जी ने खटिया पे बैठाने का काम किया। लालू जी का नारा था, गाय भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, मूस पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं सरकार चाहिए, सरकार का उपकार नहीं उनका अधिकार चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपके साथ मैं हूं आशा गौतम। बिहार की सियासत में इन दिनों आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल 2025 के रण में फतेह हासिल करने के लिए पूरी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर तबके को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पटना के बापू सभागार में आयोजित दिव्यांग अधिकार सम्मेलन में तेजस्वी यादव पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिव्यांगों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो दिव्यांगों के लिए अलग से मंत्रालय का गठन, आरक्षण, पेंशन में बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, साथ ही मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सुनिए तेजस्वी यादव का ये बयान। दिव्यांग विभाग यानी मंत्रालय का गठन होगा और साथ ही साथ दिव्यांग के लिए आयोग का भी गठन कराया जाएगा। दूसरा काम, पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग भी नेता बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग मंत्री बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग भी राजनीति में आइएगा कि नहीं आइएगा? आप लोग भी पॉलिसी बनाइएगा और डिसीजन मेकर बनिएगा। ये तेजस्वी चाहता है। इसलिए आप सब लोगों के लिए जितना स्थानीय निकाय चुनाव होगा उसमें हम आरक्षण का प्रबंध आप लोगों के लिए करेंगे। तीसरा काम, राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। चौथा काम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। पांचवा, सरकारी विभागों में दिव्यांगों के जितने बैकलॉग हैं उसको 100 दिन के अंदर जो है भरने का काम हम लोग करेंगे। हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जाएगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग में? और सातवां, आवास योजना में दिव्यांग भाइयों के लिए 5% आरक्षण सुनिश्चित हम लोग करवाने का काम करेंगे। मिलना चाहिए ना आवास? तो आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग लोग के लिए? वो 5% आरक्षण हम लोग जो है कराएंगे ताकि उनको कोई रहने में असुविधा ना हो, कष्ट ना हो। और दिव्यांग, आठवां, हमने 1500 रुपया कहा है। 1500 रुपया पेंशन देंगे, लेकिन हर साल 200 रुपया बढ़ाने का भी काम करेंगे। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? यानी 5 साल में आप समझिए 5 साल में 2500 रुपया हो जाएगा। होना चाहिए ना? अरे ये तो खाली आपका है, और सब योजना का भी लाभ तो मिलेगा आप लोगों को। माई बहन मान योजना भी मिलेगा हर महिला को, गरीब महिला को। हमारी
महीने 2500 रुपये हुआ अलग से होना चाहिए ना। तो सोचिए पेंशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। यही जो सरकार है भले 1-2 महीना दे दे, चुनाव के बाद ठेंगा दिखाने वाली है, ठेंगा दिखाने वाली है। और देगा भी तो घूसखोरी कर लेगा। तो 8 काम हम गिनाए हैं। 9वां काम, दिव्यांग भाइयों के लिए प्रत्येक एक जिले में, हर जिले में एक विशेष विद्यालय हम बनवाने का काम करेंगे। होना चाहिए विशेष विद्यालय स्कूलों में। 10वां काम, स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय में दिव्यांग अनुकूल बनाया जाएगा, ताकि आपको स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, आप लोगों के अनुकूल बनाया जाएगा ताकि कोई तकलीफ ना हो। उसका अलग से बजट बनेगा जो केवल आप लोगों पर खर्च होगा। आप लोगों के लिए अलग अलग योजनाओं को वो मंत्रालय, वो विभाग जो है लागू कराने का काम करेगा। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं और नवंबर में रिजल्ट आएगा। नवंबर में ये सरकार जाएगी और ठीक 1 महीने के अंदर आपको सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी अगले साल से पहले ये काम जो है तेजस्वी आप लोगों के लिए काम जो है शुरू कराने का काम करेगा। मेरा इन 15 वादों को प्रत्येक दिव्यांग तक पहुंचाइएगा कि नहीं पहुंचाइएगा। बिहार भर में जितने दिव्यांग हैं इन 15 काम को पहुंचाइएगा ना। दोनों हाथ उठा करके बोलिए पहुंचाइएगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही राज्य में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दी जाएगी। हमको लगा कि पेंशन बढ़ाना चाहिए तो हमने पहले घोषणा किया 1500 पेंशन का। लोगों में प्रचार हुआ कि तेजस्वी आएंगे तो 1500 रुपया पेंशन बढ़ जाएगा दिव्यांग लोगों का। वही नीतीश जी विधवा पेंशन बढ़ जाएगा, आपका वृद्धा पेंशन बढ़ जाएगा। तब देखा देखी जो 20 साल में पेंशन नहीं बढ़ाए तेजस्वी का देख करके समझे कि उनको लगा कि अब जाने वाले हैं, तेजस्वी आने वाला है, तो टेंशन में पेंशन 1100 रुपया घोषणा कर दिया। टेंशन में ना पेंशन बढ़ाए हैं। अगर बढ़ाना होता तो 20 साल तक आपने क्यों नहीं बढ़ाया। हम बोले 1500 तो वो बोले 1100। कुछ होने वाला है। तो देखिए हम आपके सेवक हैं, जनता मालिक है। लालू जी ने हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। गरीबों को जो खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, लालू जी ने खटिया पे बैठाने का काम किया। लालू जी का नारा था गाय भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, मूस पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। गरीब के घर जाकर के बाल बच्चा को नहलाते थे, धुलाते थे। पटना में जिसको घर नहीं होता था, जो नाला पे लोग रहता था, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, लालू जी पक्का मकान बना करके दिए। आज कहीं कोई सुनवाई हो रहा है गरीब का? कोई नहीं सुन रहा है गरीब को, बल्कि गरीब को मार लाठी जब जाइए तो घर उजाड़ो, घर उजाड़ो, भगाओ भगाओ। यही सरकार आ गया है जो भगाने वाली सरकार है। गरीब जो गरीबों को भगाने वाली जो सरकार है, इस बार सब बिहार के गरीब मिलकर के इस सरकार को भगाने का काम करेंगे। तो भगाना है कि नहीं भगाना है? भगाइएगा ना। तो देखिए सरकार बनने पर सब सुविधा और सेवा हम लोग आप लोगों को देने का काम करेंगे। ये तेजस्वी का वादा है, तेजस्वी का गारंटी है। हमने जो कहा वो किया और जो कह रहे हैं वो जरूर करेंगे। और बाकी 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा सब बिहार के लोगों को। माई बहन योजना से आप लोगों को 2500 रुपया हर महीने मिलेगा, यानी साल का 30,000 रुपया आप लोगों को मिलेगा। वो अलग से होगा। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा।
आज कितना महंगाई बढ़ गया है, हर चीज बढ़ गया है, तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोगों का बहरहाल वोटरों को रिझाने की कोशिश में नेता एक से बढ़कर एक चुनावी वादे कर रहे हैं। खैर, इन सब के बीच देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार की जनता सियासत का ताज किसे पहनाती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।